हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? चलिए सब लोग जल्द से जल्द जुड़ेंगे। आज हम लोग एक अहम मुद्दा मुद्दा वही जिसके लिए बीते दिन आप प्रदर्शन किए, रोड पर लाठीचार्ज हुआ, लड़ाई लड़े और उस लड़ाई के बाद आप लोगों के बीच में अच्छी खबर आनी शुरू हो गई। लेकिन साथियों, इस चीज का मलाल रहता है कि अगर पेपर में अच्छी खबर निकला है, विद्यार्थी सो करके उठता है तो पहले पेपर देखता है, अपनी मोबाइल को खोलता है और न्यूज में पाता है। जब उससे जीवन से, उसके भविष्य से जुड़ा हुआ कोई खबर आता है, कोई न्यूज उसको मिलता है तो उसको बहुत उत्साह आता है, बहुत खुशी होती है अंदर से कि हाँ, मैं अपने सपनों की रेस में हूँ और मेरे सपने सामने हैं और उसको पूरा करने के लिए अब हम लड़ाई में उतरेंगे और अपनी पढ़ाई को शुरू करेंगे और पढ़ते पढ़ते, लड़ते लड़ते अपने एक सीट को हासिल करेंगे। यानी जिस शरीर पे, जिस वर्दी का हमारा उद्देश्य है, उस रूप में देखने का जो मेरा सपना है, उस सपने को साकार करने का हम कोशिश करेंगे। तो आप लोग लड़ाई लड़े, आंदोलन किए और उसके पश्चात ये हुआ 2023 के बाद से जो बहाली, दरोगा की बहाली की इंतजार आप कर रहे थे, वो बहाली आप लोगों के बीच में नहीं आ रही थी। उसके लिए आपने संघर्ष किया रोड पे। मैं आपको सैल्यूट करता हूं। मैं आपका ऋणी रहूंगा कि आप लोग रियल में आप लोग हीरो हो और अपनी लड़ाई आज के समय में खुद नहीं लड़ पाओगे तो कोई नहीं लड़ने आएगा। इस चीज के साक्षी हो और इस चीज को आप लोग आए दिन देखते आ रहे हो। साथियों, उसी बीच में आपको मैं एक चीज बता दूं कि बिहार दरोगा 2025 का नोटिफिकेशन जो है कल परसों में आप लोगों के बीच में रिलीज हो जाएगा। लेकिन अभी तो ये पेपर की बात है। मैं एक बात आपको असलियत और हकीकत बताने जा रहा हूं, उस चीज को जरूर सुनिएगा। पहले हम पेपर कटिंग के माध्यम से इस चीजों को देख लेते हैं कि यहां पे क्या लिखा हुआ है, कैसे कैसे इस बहाली को लाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। यहां देखेंगे साथियों तो दरोगा के 1799 पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन जल्द। बिहार पुलिस में दारोगा के 1799 नए पदों पर बहाली के लिए जल्द विज्ञापन प्रकाशित होगा। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के विशेष कार्य पदाधिकारी किरण कुमार ने बताया कि इन पदों पर नियुक्ति के लिए आयोग को मंगलवार अधियाचना प्राप्त हो गई है। जल्द ही विज्ञापन जारी होगा। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग इस वक्त परिवहन विभाग में प्रवर्तन अवर निरीक्षक के 33 और मद्य निषेध विभाग में दरोगा के 28 पदों पर बहाली की प्रक्रिया संचालित कर रहा है। अब यहां बात हुई है 1799 की, और जिस दिन आप आंदोलन कर रहे थे साथियों, जिस दिन आंदोलन कर रहे थे, जो आपकी डेलीगेशन टीम जो आपकी गई थी मुलाकात करने, उनसे एक वादा किया गया था। आपको अगर पता हो तो आप जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे ये वादा किया गया कि हम जल्द विज्ञापन जारी करेंगे और 1799 नहीं, 1805 पदों पर हम विज्ञापन जारी करने की बात कही गई थी। मानते हैं 6 पद न दीजिए, लेकिन जो आपने ये वादा किया है 1799 पदों का, ये 1799 पदों को आप जल्द से जल्द 1 से 2 दिन में अगर बात कहे हैं तो आप इसको जारी कर दीजिए। लेकिन यहां एक चीज और लिखा है और इससे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और विलंब होगा। क्यों? यहां लिखे हैं कि परिवहन विभाग में प्रवर्तन अवर निरीक्षक के 33 और मद्य निषेध विभाग में दरोगा के 28 पदों पर बहाली की प्रक्रिया संचालित कर रहा है। यानी कि ये जो प्रक्रिया संचालित की गई है, इसी के उपरांत 1 से 2 दिन विलंब होगा। लेकिन उम्मीद है कि कल परसों में आपकी जो चीजें हैं वो आप लोगों के बीच में होगी। तो आपको मैं पुनः एक बार हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपका संघर्ष, आपकी लड़ाई आप अब रंग ला रही है। और जो 2023 से वेट कर रहे थे दरोगा की बहाली का, वो बहाली अब आप लोगों के बीच में होगा। और इस बहाली में अगर सफलता नहीं मिली तो समझिए कि सफलता अगले कई सालों तक नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि ये रीजन है, आप देख रहे हैं आए दिन
शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, एस्टेट के अभ्यर्थी कर रहे हैं, एलईटी के अभ्यर्थी कर रहे हैं, आपने आंदोलन किया और इस आंदोलन के फलस्वरूप यह हुआ कि यहां पेपर में देखने को मिला कि 1799 पोस्ट आएगा। अभी सामने सर पे चुनाव है, सरकार सारे वादों को, सारे इरादों को आपके समझ रही है, जिस तरह से आप जो कह रहे हैं उस चीज को कर रही है, लेकिन विज्ञापन दे देती है सरकार तो सबसे बड़ी बात यह हो जाएगी कि आपके जीवन के लिए समझिए सबसे बहुमूल्य चीज होगा, अगर विज्ञापन देकर के जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप करा लिए तो आपकी ये बहाली नहीं फंसेगी। अगर खुदा न खास्ता अगर लेट किए तो ये बहाली चुनाव के बाद फिर विलंब हो जाएगी। इसीलिए अभ्यर्थी अपनी संघर्षों की लड़ाई इन रोड पे, जिन अभ्यर्थियों के अपने रूम में बंद होकर के, कैद होकर के पढ़ाई करना था, वो अभ्यर्थी आज रोड पे लाठी खा रहे हैं। और जाहिर सी बात है बिना लाठी के बिहार में कोई बहाली नहीं निकलने वाली है और ना ही निकल रही है। मैं देख रहा हूं आए दिनों से, और इस बात को अधिकारी, सरकार सबको पता है कि अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर के आंदोलन कर रहा है, तब ये देना पड़ रहा है, पेपर में देना पड़ रहा है। लेकिन धरातल पे कोई चीज जब तक न निकल जाए इसको हम भरोसा नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूं कि 1799 पदों पे बहाली आपकी जल्द से जल्द नोटिफिकेशन दे करके और फॉर्म फिलअप कराया जाएगा और चुनाव से पहले इसको संपन्न कराया जाएगा। यानी फॉर्म फिलअप तो चुनाव से पहले संभव है, लेकिन पेपर चुनाव के बाद ही होने की संभावना है। लेकिन पहले फॉर्म आ जाए फिर पेपर तो हो ही जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग ला रहा है और कहीं न कहीं बहाली आप लोगों के बीच में आ रही है। मैं पुनः उन अभ्यर्थियों को सूचित करना चाहता हूं जो अभ्यर्थी अभी भी इस रेस से दूर हैं, आप लोग अपनी पढ़ाई को तीव्र गति से करना शुरू कर दीजिए, कुछ मत करिए। हर टॉपिक से कम 100 से 150 एमसीक्यू प्रतिदिन बनाइए। मैं वादा करता हूं, मैं भी दिया हूं बिहार एसआई का मेंस, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि मैथ मुझे थोड़ा कमजोर आता है। लेकिन याद रखिए, आपको मैं बता रहा हूं पुनः कि आप लोग प्रैक्टिस सेट को जरूर अपना आधार बनाइए, एक बुक को आधार बनाइए, बाकी जहां से क्वेश्चन मिले उसको प्रैक्टिस करिए और बहुत आसानी से आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। इस चीज का मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं। बहुत टफ नहीं, लेकिन आसानी से कर सकते हैं, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। लेकिन सही दिशा में, सही ट्रैक से और सही प्लेटफॉर्म से जुड़ करके आप पढ़िएगा, सफलता सुनिश्चित है, निश्चित है आप लोगों को मिलेगी। बाकी जल्द ही हम इसके लिए मैं आपको बताऊंगा सिलेबस क्या होगा, कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है। बाकी जो भी जानकारी होगी मैं आप लोगों को जरूर बीच में लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।